अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। पढ़ो आगे बढ़ो यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। आज हम प्रोटीन को वाइंड अप करेंगे। प्रोटीन का ये लास्ट हमारे पास टॉपिक है जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रोटीन को क्लासीफाई कर रहे हैं उनके शेप के बिहाफ पर। तो हमारे पास दो तरह के प्रोटीन हमारे पास सामने आते हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन, दूसरे ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब फाइब्रस प्रोटीन जो है बच्चा, ये फाइब्रस प्रोटीन धागे नुमा होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेल के अंदर जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। और ग्लोबुलर प्रोटीन मोस्टली फंक्शंस प्ले करते हैं सेल के अंदर, ठीक है। क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह नहीं होता कि वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए हमें मजबूती चाहिए होती है, ठीक है। रॉप नुमा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो है फाइब्रस प्रोटीन, ताकि उनको स्ट्रक्चर बनाने में आसानी हो। तो ये लॉन्ग पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चेन्स की तरह होते हैं, और ये हेलिकल स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और प्लीटेड शीट्स भी बनाते हैं। अब हेलिकल स्ट्रक्चर प्लीटेड शीट्स क्या है, मैं आपको बताता हूँ। तो देखें, ये हमारे पास इस तरह की कोई शीट भी बना सकते हैं, इस तरह की इसको कहते हैं प्लीटेड शीट। और ये हमारे पास है अल्फा हेलिक्स, ठीक है। ये हेलिकल इस तरह के हेलिकल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और इस तरह की प्लीटेड शीट्स भी बना सकते हैं। ये हमारे पास कौन, ये फाइब्रस प्रोटीन्स। जबकि बच्चे जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वो कॉइल्ड होते हैं, ठीक है, एंड फोल्डेड। ये फोल्डेड होते हैं अमूमन, और ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। ये हमारे पास कैसे थे, ये हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर्स में थे, ठीक है। ये हमारे पास दायरे नुमा स्फेरिकल शेप में होते हैं। बच्चे ये इंसॉल्युबल होते हैं फाइब्रस प्रोटीन वाटर के अंदर, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन सॉल्युबल होते हैं वाटर में। फाइब्रस को अल्लाह ताला ने इनसॉल्युबल वाटर में ऐसा क्यों बनाया कि वाटर में इनसॉल्युबल है, क्योंकि बच्चा इसको तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है ना। अब सेल का स्ट्रक्चर ही जब पानी में घल जाए तो बच्चा वो स्ट्रक्चर रहेगा ही नहीं, फिर सेल कैसे एग्जिस्ट करेगा। सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो सेल का स्पेशली हम स्केलेटन की बात करें, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, ठीक है, वो सारे हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन ही होता है, क्योंकि सेल का जितना भी स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन से मिलके बना होता है। मैंने ये भी बताया था कि जो टिश्यूज़ इवन बनते हैं तो वो भी बदौलत प्रोटीन के बनते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल रोल्स प्ले करने में। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको इनसॉल्युबल रखा वाटर के अंदर। आपको एक बात बता दूं, सेल के अंदर हर वो चीज़, ध्यान से सुनिए, हर वो चीज़ जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है वो इनसॉल्युबल होती है, ठीक है। जो बड़े बड़े पॉलीसेकेराइड्स हैं, जिनमें कुछ पॉलीसेकेराइड्स हमारे पास सेल के अंदर स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे होते हैं, या सेल के मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको इनसॉल्युबल रखा। जबकि आप बात करें मोनोसेकेराइड्स की, तो मोनोसेकेराइड्स को कोई ऐसा स्ट्रक्चरल रोल स्पेशली प्ले नहीं करना होता, तो अल्लाह ताला ने उनको सॉल्युबल रखा। जैसे यहाँ पर ग्लोबुलर प्रोटीन को फंक्शनल रोल प्ले करना है, तो अल्लाह ताला ने ग्लोबुलर प्रोटीन को सॉल्युबल रखा कि ये सॉल्युबल हो सकते हैं। द स्ट्रक्चर्स आर स्टेबल। अब इसी बात का ताल्लुक जो है वो इससे है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है वाटर में, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेबल है। स्टेबल यानी कि ये टूट नहीं सकता। जबकि ये जो हमारे पास है ये अनस्टेबल है, तभी तो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। ये दोनों बातें इंटर रिलेटेड हैं। प्लेज अ मेजर रोल इन मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शंस। ये जो फाइब्रस प्रोटीन है, मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल फंक्शन रोल प्ले करते हैं, यानी कि ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। मैकेनिकल यानी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेल के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है बच्चा, ये फाइब्रस प्रोटीन कर रहे हैं, ठीक है। मजबूती देने का काम फाइब्रस प्रोटीन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेल का जो स्केलेटन है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना होता है, वो भी फाइब्रस प्रोटीन ही मिलके बना रहे होते हैं। समझ रहे हैं बात को। अब अगर हम बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन की, तो ये हमारे पास मेटाबॉलिक और केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उनमें ग्लोबुलर प्रोटीन्स रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। तो इसमें हमारे पास कैरेटिन आ जाता है, हमारे पास कोलेजन आ जाता है। इसमें आपको वही एग्जांपल्स याद रखने हैं जो आप देखते हो कि स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। आपको पता है कैरेटिन हमारे हेयर्स में होता है, ठीक है। कोलेजन हमारे पास बोन्स और टेंडन्स वगैरह में होता है, हड्डियों में होता है। तो वहाँ जहाँ मजबूती चाहिए, ठीक है, वहाँ जहाँ आपको धागे नुमा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जैसे हेयर्स आर जस्ट लाइक धागे नुमा होते हैं ना हेयर्स भी, तो ये फाइब्रस प्रोटीन यानी कि कैराटिन से मिलके बने होते हैं। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन में हमारे पास क्या आ जाता है, ग्लोबुलर प्रोटीन में एंजाइम्स और हीमोग्लोबिन। आपको पता है एंजाइम्स जो है ना वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, और अगर आपने एंजाइम का स्ट्रक्चर देखा होगा या नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, तो वो इस तरह से स्फेरिकल शेप में आपको दिखेंगे, ठीक है। तो वो इसलिए दिखेंगे कि वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। तो अब यहाँ पर हमने ये चीज़ तो डिस्कस कर लिया। अब हम ज़रा टेक्स्ट में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए बच्चा, यहाँ पर भी ये लिख रहा है कि ना प्रोटीन्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप।
आप स्ट्रक्चर और फंक्शन के बिहाफ पर भी इसको क्लासीफाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर शेप के बेसिस पर इनको क्लासीफाई किया। तो यहाँ पर फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स है जो कि हमने डिस्कस किए हैं कंपैरेटिवली। अब फाइब्रस प्रोटीन की बात करें तो दे आर लॉन्ग फाइबर्स ऑफ प्रोटीन, ये लंबे लंबे धागे होते हैं प्रोटीन्स के। द सेकेंडरी प्रोटीन स्पाइरल चेन्स intertwine with each other. They are consist of more polypeptide chains in the form of fibrils. These proteins are insoluble in water, non-crystalline and elastic in nature. बच्चा ये हमने बात डिस्कस की थी कि इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल के अलावा ये नॉन क्रिस्टलाइन भी होते हैं और ये इलास्टिक होते हैं, लचकदार होते हैं। ये अपनी स्ट्रक्चर में लचकदार क्यों हैं? क्योंकि स्ट्रक्चर सेल का मोस्टली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इलास्टिक ही होते हैं, चेंजेबल होते हैं, वो रेजिलियंट होते हैं। ठीक है, दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल्स इन सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म। ये मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। ग्लोबुलर मोस्टली फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। स्ट्रक्चरल रोल में कौन से? हमारे पास ये मैकेनिकल रोल भी प्ले करते हैं स्ट्रक्चरल रोल के साथ, यानी कि सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स इसने यहाँ पर लिखे हैं जो कि हम देख लेते हैं। यहाँ पर सिल्क है, ठीक है। आप देखिए वो स्ट्रक्चर जो धागे नुमा है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, और वो ये वहाँ पाए जाएंगे जहाँ जहाँ मजबूती चाहिए, जैसे बोन्स हो गए, हेयर्स हो गए। अभी स्पाइडर वेब है, ठीक है। मकड़ी का जाला, ये भी फाइबरस प्रोटीन होता है। मायोसिन मसल के अंदर होता है, ठीक है, ये भी फाइबरस प्रोटीन है, ठीक है। और फाइबर्स एंड क्लोथिंग, ठीक है, कपड़ों में भी ये होता है। कैरेटिन ऑफ नेल्स एंड हेयर्स, नाखून और बालों में जो कैरेटिन होता है वो फाइबरस प्रोटीन है। इस कैरेटिन को तो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। अब ग्लोबुलर प्रोटीन को देखें तो ये हमारे पास स्फेरिकल होते हैं और इलिप्सॉइडल भी हो सकते हैं। इलिप्सॉइड और स्फेरिक में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जो कि आप ज्योमेट्री में आपको पता होगा, ठीक है। ड्यू टू 3 डायमेंशनल फोल्ड ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन। अब देखिए बच्चा, ये हमारे पास क्या था? फाइबरस प्रोटीन। ये हमारे पास था सेकेंडरी प्रोटीन। प्रोटीन मैंने आपको बताया था प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है, क्वाटर्नरी होता है। सेकेंडरी प्रोटीन बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो ये कैसा प्रोटीन है? ये प्राइमरी है, स्ट्रेट चेन। उसके बाद अगर ये थोड़ा हेलिकल हो जाता है तो ये सेकेंडरी प्रोटीन होता है। ये फाइबरस प्रोटीन में आ जाता है। अब बच्चा ये सेकेंडरी प्रोटीन अगर 3D फोल्ड करता है, यानी कि फोल्ड करता है 3 डायमेंशनली, यानी तीनों एक्सिस में फोल्ड करता है, तो 3 डायमेंशनली फोल्ड करके ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। तो बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन मॉडिफिकेशन होती है फाइबरस प्रोटीन की ही या सेकेंडरी प्रोटीन की ही। तो दीज आर स्फेरिकल और इलिप्सॉइडल ड्यू टू 3 डायमेंशनल फोल्ड ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन, तो ये टर्शरी प्रोटीन बन जाता है। दीज आर ईदर टर्शरी और क्वाटर्नरी। ये टर्शरी भी हो सकते हैं, क्वाटर्नरी भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप हीमोग्लोबिन, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, तो हीमोग्लोबिन एक क्वाटर्नरी प्रोटीन है, लेकिन वो ग्लोबुलर में आ जाता है। तो ग्लोबुलर में टर्शरी और क्वाटर्नरी आ जाते हैं, जबकि फाइबरस में हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन आ जाते हैं। दे आर सॉल्युबल इन सॉल्ट, एसिड और बेस कंटेनिंग एक्वस मीडियम और अल्कोहल। ये आप नहीं कह सकते कि ये सॉल्युबल है वाटर में। बच्चा ये वाटर में तो सॉल्युबल होंगे ही, बट ये कहाँ कहाँ सॉल्युबल होते हैं? और सॉल्ट में, एसिड में या बेस में, ठीक है, या अल्कोहल में, इन सारी जगहों पर ये सॉल्युबल होते हैं। दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। अपोजिट हो गया ना फाइबरस प्रोटीन का। फाइबरस प्रोटीन नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, ये क्रिस्टलाइज किए जा सकते हैं। इनकी एग्जांपल्स आपको जहन नशी करनी है। एक है हमारे पास एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन की तरह का मॉलिक्यूल होता है जो स्पेशली मसल्स में पाया जाता है, क्योंकि मसल्स में ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है, मसल्स एक्स्ट्रा एक्टिविटी करती है, तो उसको मायोग्लोबिन कहते हैं। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको रेस्पिरेशन में पढ़ा दूंगा, लेकिन बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि मायोग्लोबिन भी ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, जबकि हीमोग्लोबिन भी ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। अब यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और ये बेसिकली कौन से हैं? ये हमारे पास फाइबरस है। देखिए जो फाइबरस प्रोटीन है ना, फाइब्रल प्रोटीन, उनको आप स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी तो कह सकते हो ना, क्योंकि वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो बेसिकली ये फाइबरस प्रोटीन्स हैं। अब हमारे पास उसमें मैं थॉरोली आपको डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी बातें जो आप फर्स्ट टाइम सुनोगे, तो आपको इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ना। जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो एक्टिन है, जैसे मैंने ऊपर मायोसिन बोला, तो एक्टिन भी हमारी मसल्स में होता है, ठीक है। ये मसल्स बनाने का काम करता है। मसल्स में ये मसल जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है
वो जस्ट बिकॉज ऑफ इन प्रोटीन्स की वजह से होती है, जो एक्टिन मायोसिन इन प्रोटीन्स की वजह से होती है। फिर हमारे पास अमाइलॉइड आ जाता है। ये सेल का सरफेस प्रोटीन है, यानी कि सेल के जो सरफेस है ना वो बनाने का काम करता है। हमारे पास कैडिस फ्लाई, कैडिस फ्लाई को फाइब्रोइन भी कहते हैं। बच्चा कैडिस फ्लाई असल में एक इंसेक्ट है। बच्चा ये इंसेक्ट क्या करता है, ये इंसेक्ट एक स्पेशल किस्म का धागा निकालता है, सीक्रेट करता है अपने सिल्क ग्लैंड्स में से। तो बच्चा ये धागा क्या करता है, ये उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, या उसके बच्चों को शेल्टर प्रोवाइड करता है, या फिर ये प्रे को यानी कि शिकार को पकड़ने का काम करता है। ये बेसिकली दो रॉक्स के बीच में एक धागा बना लेता है कैडिस फ्लाई नाम का इंसेक्ट, और वो धागा जो है वो प्रोटीन का बना है, और उस धागे को हम फाइब्रोइन प्रोटीन कहते हैं, फिब्रोइन प्रोटीन कहते हैं। खास तौर पर ये कैडिस फ्लाई सीक्रेट करते हैं, उसका नाम कैडिस फ्लाई ही रख दिया। मैं आपको अगर डायग्राम में दिखाऊं तो बच्चा ये है कैडिस फ्लाई, ये कैडिस फ्लाई है, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसने किस तरह से धागे बना दिए हैं। ये धागे दो रॉक्स के बीच में बना सकता है, ये धागे दो ट्विग्स के बीच में बना सकता है, ठीक है। ये लकड़ियों के बीच में ऐसे धागे बना लेता है ताकि ये ऐसी जाल बना दे कि हमारा जो शिकार है वो पकड़ा जाए। और ये शेल्टर के लिए भी इसी धागे का यूज़ करता है। जब इसको अपने बच्चों को बचाना होता है तो ये ऐसा धागे नुमा नेट बना के उसके अंदर अपने बच्चों को बिठा देता है। उसके बाद हमारे पास एक कॉन्ट्रोसेलिन फॉर्म एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, सेल्यूलर मैट्रिक्स बनाने का काम करता है। सेल के अंदर कुछ मैट्रिक्स बनता है, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स भी यही काम करते हैं। कोलेजन नाम का प्रोटीन है, ये हमारे पास मजबूती देता है, ये हमारे पास लचक देता है, इलास्टिसिटी देता है। ये हमारे कार्टिलेज में होता है। कार्टिलेज हमारे जैसे कान है ना, कान वैसे आप सोचते होंगे कान ऐसे मुड़ कैसे रहा है, तो कान में हड्डी नुमा स्ट्रक्चर होता है लेकिन लचकदार होता है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कार्टिलेज कहते हैं ना। हमारी बॉडी में सिर्फ बोन्स नहीं होती, हमारा स्केलेटल सिस्टम बोन और कार्टिलेज दोनों से मिलके बना होता है। तो ये जो कार्टिलेज है ये हमारे पास कोलेजन बनाता है, ठीक है। लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट हमारे पास होता है। लिगामेंट क्या रोल प्ले करता है वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा। टेंडन हमारे बोन्स वगैरह में होता है, बोन, टीथ, इन सारे स्ट्रक्चर्स में कोलेजन होता है, ठीक है। उसके बाद है इलास्टिन। इलास्टिन जैसे वर्ड इलास्टिन का मतलब ये इलास्टिसिटी से निकला ये वर्ड, तो इस प्रोटीन को इलास्टिन इसलिए बोला क्योंकि ये हाई इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को लचकदार बनाने का काम करता है। रेजिलियंस का मतलब होता है कि उसको जितना भी मोड़ा जाए वापस उसी शेप को रीगेन कर सकता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि जिनको जितना भी मोड़ा जाए, ऐसे ऑर्गन्स जिनको जितना भी टेढ़ा मेढ़ा किया जाए वापस अपने सेम स्ट्रक्चर में आ सकते हैं, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रेजिलियंस प्रॉपर्टी एंड जस्ट बिकॉज इनके पास इलास्टिन प्रोटीन होता है। उसके बाद फिब्रिलिन है। फिब्रिलिन हमारे पास ये हमारे पास प्रोटीन का एक स्पेशल किस्म है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ प्योर प्रोटीन नहीं होता, ये कॉन्जुगेट होता है, ग्लाइकोजन मिल जाता है इसके साथ, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। ये हमारे पास हमें जब शॉक्स वगैरह लगते हैं या हमारी बॉडी कोई हैवी चीज़ उठा रही है तो ये फोर्स बेयरिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो टिश्यूज़ या फिर जो है ना वो उसको बियर कर सकें, फोर्स को बियर कर सकें। जेलेटिन प्रोटीन हमारी बोन्स का हिस्सा होता है, बोन्स के अंदर होता है, ठीक है, और ये हमारी स्किन में भी थोड़ी हद तक होता है। स्क्लेरा प्रोटीन बहुत सारे प्रोटीन्स का मजमुआ होता है और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। टाइटिन जो है हमारे पास मायोसिन और एक्टिन जो हमारी मसल्स में होते हैं उनको स्टेबल रखता है ताकि वो ख़राब ना हो जाए, ताकि वो टूट ना जाए, तो उनके अंदर ये टाइटिन प्रोटीन होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स में होता है, जो हम सेल चैप्टर में पढ़ेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे सेल का स्केलेटन बनाते हैं, हमारे सेल को बचा के रखते हैं, हमारे सेल को टूटने नहीं देते, ख़राब नहीं होने देते, सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। केराटिन हमारी नेल्स और हेयर्स में होता है, ये आपको बता चुका हूँ। तो ये कुछ प्रोटीन्स थे जो कि फाइब्रस प्रोटीन्स थे, उनके काम मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लास्ट में फंक्शनल प्रोटीन्स या ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन या फंक्शनल प्रोटीन एक ही बात है क्योंकि ग्लोबुलर प्रोटीन फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें हमारे पास एंजाइम्स आ जाते हैं। एंजाइम्स हमारे पास अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, ये आपको जो है एंजाइम चैप्टर में क्लियर होंगे इनका क्या क्या काम होते हैं। बेसिकली ये डाइजेशन करते हैं, ठीक है, और मोनोमर में तोड़ते हैं खाने को छोटे छोटे यूनिट्स में। ट्रांसपोर्ट वाले प्रोटीन हमारे पास हीमोग्लोबिन और एल्बुमिन होते हैं, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं और ब्लड में और लिम्फ में, ठीक है। हार्मोन्स जैसे इंसुलिन और थायरोक्सिन, इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को मेंटेन करता है बॉडी में, थायरोक्सिन हमारे बेजल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है, जो हम खाना करते हैं, जो हाजमे का अमल है,
ठीक है, मेटाबॉलिज्म है उसको थायरोक्सिन मेंटेन करता है, ठीक है। डिफेंसिस में हमारे पास यानी कि हमें बीमारी से बचाने वाले प्रोटीन, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन को एंटीबॉडी भी कहते हैं। ये हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन पैथोजन से, कोई जरासीम से, कोई वायरस से। इंटरफीरोन वायरस से बचाता है, स्पेशली ये इंटरफियर करता है वायरल रेप्लिकेशन को, इसीलिए इसको इंटरफीरोन बोला गया। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में एक्टिन आ जाता है और मायोसिन आ जाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम जो अपनी मसल्स में मूव कर पाते हैं, कोई चीज़ उठा पाते हैं, कोई चीज़ रख सकते हैं, हमारी असल में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन करती हैं। बचा उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टोरेज प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो कि स्टोर होते हैं बॉडी में, और ये तब प्रोवाइड किए जाते हैं जब हमारा जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास मुर्गी है, मुर्गी का जो अंडा है, मुर्गी के अंडे में जो होता है वो ओवा एल्ब्यूमिन होता है। ओवा एल्ब्यूमिन क्या करता है, वो जो डेवलपमेंट करता है चिक की, ठीक है, ओवा एल्ब्यूमिन। तो आज के लिए इतना ही था, मैं समराइज़ कर लेता हूँ आज हमने क्या पढ़ा। बेसिकली ओवरव्यू दे देता हूँ अगेन। हमने प्रोटीन की क्लासिफिकेशन पढ़ी कि प्रोटीन दो तरह के होते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस हमारे पास इनको स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन फंक्शनल प्रोटीन भी कहते हैं इनको, क्योंकि ये फंक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। उसके बाद मैंने बताया फाइब्रस प्रोटीन हमारे पास किस तरह के होते हैं, ये लॉन्ग धागे नुमा होते हैं, इस तरह से लॉन्ग चेन्स होती हैं। ये हमारे पास मायोसिन, इनमें इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास मायोसिन आ जाता है, वेब आ जाती है, फाइबर्स, क्लोकिंग आ जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स मैंने आपको एग्जांपल दे दी, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स, ये स्फेरिकल वगैरह होते हैं। ये हमने स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को थॉरोली डिस्कस किया, और ये हमने फाइब्रस प्रोटीन्स को ये हमने फाइब्रस प्रोटीन को डिस्कस किया हमने, और ये हमने जो है फंक्शनल प्रोटीन्स को, या हम कह सकते हैं फंक्शनल प्रोटीन्स को, या हम कह सकते हैं जो हमारे पास क्वाटरनरी प्रोटीन्स हैं या टर्शियरी प्रोटीन्स हैं, उनको डिस्कस किया। उम्मीद आपको लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपके फीडबैक से हमारी वीडियो में इम्प्रूवमेंट आती है, तो कोशिश करा करें कुछ आप फीडबैक दें कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है, या आपको इतनी ड्यूरेशन की वीडियो सही लग रही है या उससे कम ड्यूरेशन की वीडियो चाहिए। तो आपकी फ़ीडबैक मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होगा, इंशाल्लाह फिर मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। उम्मीद आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।